नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। हमारे देश में जब भी कानून का लंबा हाथ किसी हाई प्रोफाइल केस में ऊंचे ओहदे पर बैठे व्यक्ति के करीब पहुंचता है तो एक भयंकर कंफ्यूजन जन्म लेता है। समझ में यह नहीं आता कि वो कानून का लंबा हाथ उस ऊंचे ओहदे पे विराजमान को जवाबदेह बनाने के लिए उठ रहा है या उसे बचाने के लिए उठ रहा है। पिछले शुक्रवार एक बम फटा था। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के फ्रंट पेज पर खबर थी कि देश में लीगल मामलों में सबसे वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार धनंजय महापात्रा ने एक खबर की थी। खबर यह कि दिल्ली में एक जज के घर आग लगी। आग बुझाने वाले कर्मियों को कई बोरे भरे कैश जले अधजले मिले। हाईकोर्ट के सिटिंग जज का मामला था, अवैध धनराशि का मामला था। यह बात तय थी कि महापात्रा जैसे पत्रकार ने खबर की है तो ठोक बजा के मामले की नजाकत समझ के की होगी। गलत होती तो महापात्रा की खैर नहीं थी। बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट पुलिस हरकत में आए। पार्लियामेंट से पेवमेंट तक बहस का मुद्दा खड़ा हुआ। लेकिन तब से अब तक जवाब कम मिल रहे हैं और सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। क्लैरिटी बिल्कुल गायब है। मामला क्या है, आइए देखते हैं। आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। बीते शनिवार सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज अपलोड की। यह प्रेस रिलीज अपने आप में अप्रत्याशित थी, यानी अनप्रेसिडेंटेड थी। आज तक मैंने ऐसे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड होते शायद कभी नहीं देखे। इससे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आता है। पहले मैं वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बिल्ड कर देता हूं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं। 14 मार्च की बात है, होली का दिन था। रात 11:43 जस्टिस यशवंत वर्मा के निजी निवास 30 तुगलक क्रेसेंट द्वारा निवास पर आग की सूचना आती है। दमकल विभाग आग को काबू करने के लिए पहुंचता है। बाहर ही एक स्टोर रूम में आग लगी थी। 4 से 5 आधे जले हुए बोरे मिलते हैं जिनमें कैश थी। ये बाद में पता लगा, लेकिन मैं यहां सीक्वेंस में डाल रहा हूं। जस्टिस वर्मा निवास पर नहीं थे। परिवार के लोगों ने और स्टाफ ने इंफॉर्मेशन दी थी। 15 मार्च शनिवार सुबह मलबा और आधे जला सामान जो था स्टोर रूम में वो हटा दिया गया। शाम 4 बजे जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली लौटे। शाम 4:50 पर कमिश्नर पुलिस दिल्ली के चीफ जस्टिस जो हैं उनको आग के बारे में सूचित किया जाता है। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जानकारी दी। रात 9:10 चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कम सचिव जो उनके हैं उनको मौके पर भेजा जहां आग लगी थी। वो मौके पर गए और जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि स्टोर रूम में बेकार घरेलू सामान था, स्टोर लॉक नहीं था और कुछ जला हुआ सामान दीवारों पर चिपका हुआ था। 16 मार्च चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मुलाकात की। बताया स्टोर में आधे जले हुए सामान थे। कमिश्नर दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने यह पाया कि जो जल चुका सामान था वो 15 मार्च को हटा दिया गया था। 17 मार्च आती है। सुबह 8:30 बजे चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस वर्मा से मुलाकात होती है। स्टोर में मिली कैश की तस्वीरें और वीडियो दिखाए जाते हैं। जस्टिस वर्मा ने कहा यह साजिश है। 20 मार्च आता है। सुबह चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आग की तस्वीरें और वीडियो भेजे। शाम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव शुरू हो गया। कॉलेजियम में बात हो गई। 21 मार्च आया। उस दिन जिस दिन यह खबर हम लोगों के सामने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी, दिल्ली मुख्य न्यायाधीश ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी। कहा कि गहरी जांच की जरूरत है क्योंकि जली हुई कैश की बात सामने आई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा से लिखित जवाब मामले की बात हुई तो जवाब पूछा गया। 2-3 मुद्दे थे उसमें कुछ कि स्टोर में जो नकदी का स्रोत था यानी कहां से आई नकदी और मौजूदगी थी उसके बारे में बताइए। 15 मार्च को नकदी किसने हटा दी या जली जो हुई थी उसको किसने
हटाया, ये बता दीजिए। इस तरह की आपकी इनकम का सोर्स कैसे है? 22 मार्च दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया। उसके बाद जस्टिस वर्मा के 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड मांगे गए। सुरक्षा स्टाफ के विवरण, यानी उनकी ड्यूटी में जो लोग लगते हैं उनको XYZ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है जजों को, जिसमें लोग उनके साथ होते हैं, कमांडोज या आर्म्ड पुलिस, और उनके यहाँ पे घर पे CRPF जैसी संस्था की सिक्योरिटी होती है। 22 मार्च आया शनिवार। जस्टिस वर्मा का स्टोर में कोई पैसा था, उससे इनकार हो गया उनका कि कोई पैसा नहीं था। पूछा गया आधी जली हुई नकदी क्यों जब्त नहीं की गई। उसी शाम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। मामले के दस्तावेज और फोटो जो थे और वीडियो वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शनिवार यानी 22 मार्च को सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट सामने वेबसाइट पे डाल दिए तो एक आश्वासन मिला कि सुप्रीम कोर्ट मामले में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता निभा रहा है। लेकिन यहां से मैं कहूंगा कि सवाल अगर पीछे चलें, रिवाइंड मारें, तो सवाल खड़े हो जाते हैं सब। आप ये देखिए कि ये जो जज कैश कांड है, इसमें एक हफ्ते का सन्नाटा दिखता है। अब आता है सवाल नंबर 1। 14 मार्च को आग लगी, 15 मार्च को कैश की जानकारी सामने थी, यानी रात को वीडियो खींच लिया था स्टाफ ने, फायर स्टाफ ने, लेकिन 15 मार्च तक शेयर हो चुकी थी कैश की जानकारी। 15 मार्च को जली कैश हटाई गई। 21 मार्च को खबर छप गई। 21 मार्च को फायर सर्विस चीफ ने अचानक कह दिया कि नो कैश नहीं मिली है। 22 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने समिति बना दी। यानी आप देखिए कि 14 से लेकर के 21 तक कोई मूवमेंट नहीं था इस मामले में। हालांकि अंदर सिस्टम में बातचीत और जांच चल रही थी। उसके बाद जो जली हुई कैश है, जब आग लगी तो वो एक तरह का सीन हुआ जहां पे क्राइम सीन कहिए, लूजली टर्म में कहा जाता है, लेकिन वो क्राइम सीन बन गया था। वहां पे जो जले हुए बोरे थे 4-5 जिसमें कैश जली थी, वो एविडेंस था। तो ये पूछिए कि साहब वो एविडेंस का क्या हुआ। सवाल नंबर 2, 14 मार्च को जली कैश मिली, 14 मार्च को दिल्ली पुलिस को इत्तला मिली थी और सबूत मिले थे। 15 मार्च को दिल्ली पुलिस ने सबूत जब्त नहीं किए। 15 मार्च को चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को कमिश्नर पुलिस ने सूचना दी कि साहब कैश मिली है। 15 मार्च को जली हुई कैश हटा दी गई। अब जली हुई कैश हटा दी गई, इसका सबूत क्या है? सबूत यह है साहब, ये तो दस्तावेजों को तो छोड़ दीजिए कि कोर्ट कचहरी में चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहे हैं, कमिश्नर पुलिस बोल रहे हैं, लेकिन NDMC यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें अगले कुछ दिन तक 30 तुगलक क्रेसेंट पे, जो इलाका है जहां पे घर है जस्टिस वर्मा का, उसके बाहर जले हुए नोट मिल रहे थे। यानी इस मामले का एविडेंस 2-3 दिन तक सड़कों में हवा हो रहा था, उड़ रहा था। ये सुनिए सफाई कर्मचारी क्या कह रहे हैं। मामला जी ऐसा, हम कूड़ा गाड़ी पर काम करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। तो मेरे 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, हम वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अब मुश्किल क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872, यानी प्रोविजंस जो हैं उसके, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो क्या कहता है कि दस्तावेजों का जो मूल प्रमाण है, जो प्रमाणन होना, उसका ऑथेंटिकेशन होना है, सामान्य नियम यह है कि किसी दस्तावेज की सामग्री साबित करने के लिए उसका मूल प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी द बेसिस हैज टू बी प्रेजेंटेड। अगर जली कैश हटा दी गई और गायब हो गई तो आगे कोर्ट में मामला कैसे सिद्ध होगा? जस्टिस वर्मा साफ कह रहे हैं कि क्या जली हुई कैश उनके परिवार को दिखाई गई? क्या कैश का वीडियो उनके परिवार को या मौजूद लोगों को दिखाया गया? क्या कैश जब्त की गई? क्या कैश हटाए जाने का सबूत है? नेक्स्ट सवाल नंबर 3, FIR कहाँ है? अब शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने जली कैश का वीडियो अपलोड करके कहा कि पुलिस ने लिया था वीडियो, दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं करी। शिकायत दर्ज नहीं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि
जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची और वहां कैश रिकवरी हुई तो एक सीज करने के लिए एक केस रजिस्टर करना होता, उसके बिना सीज नहीं हो सकती। तो केस रजिस्टर नहीं किया तो सीज नहीं हो पाई। तो क्या जली हुई कैश का जो पीसीआर ने पंचनामा किया था, इसका मैं बताता हूं रेलेवेंस क्या है। पुलिस कंट्रोल रूम की जो गाड़ी आती है, जिप्सी गाड़ी और इनोवा गाड़ियां आपने देखी होंगी जो लाल नीली बत्ती घुमाती हुई आती हैं, वो किसी स्पॉट पे जब पहुंचती है तो उनका एक काम करने का तरीका होता है। सबसे पहला वो पूरा इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हैं अपनी डायरी में, और उसके बाद उस मामले को आगे, वो अलग विभाग है पुलिस कंट्रोल रूम, वो लोकल थाने को जो है उसको सुपुर्द करता है कि भाई ये मामला है, इसको आगे तफ्तीश आप करेंगे। अब क्या पीसीआर ने वहां पे पंचनामा किया, जो वहां पे मौजूदा जली हुई कैश था वो रिकॉर्ड में डला, ये जानने की बात है। गार्ड जो हैं घर के, वो बता रहे हैं कि जला हुआ सामान हटा दिया गया था 15 तारीख को, तो क्या वहां कोई मौजूद था? अब जस्टिस यशवंत वर्मा जो है वो एक बात कह रहे हैं, उनका कहना है और उसके स्टाफ का कहना है कि वहां पे जो जिस स्टोर रूम में आग लगी उसमें ताले नहीं लगते थे, वो खुला हुआ था। माली, संतरी, चौकीदार और तमाम लोग उसको एक्सेस करते थे। वहां पे कूड़ा कबाड़, गद्दे पुराने और इस तरह के सामान वहां पड़े हुए थे। नोट की बात से डिनाई करते हैं। यहां पे निकलता है सवाल नंबर 4 यानी 4। अब इस हालात में जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जली हुई कैश जब्त की गई क्या? उनका कहना है कि स्टोर पर ताला ही नहीं था, स्टाफ स्टोर का इस्तेमाल करता था। ये जो स्टोर था ये घर का हिस्सा नहीं, घर से अलहदा है। हालांकि क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके घर से रिकवरी हुई, तो वो कह रहे हैं कि इस घर जो जहां से स्टोर था ये, उससे उनका लेना देना नहीं है। अब दिल्ली चीफ जस्टिस ने जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या बताया है, रिपोर्ट जो है फाइनल, वो क्या कह रही है कि स्टोर पर ताला था, और ताला ही नहीं था। वो ऐसा कोई अनजान कोने में स्टोर नहीं है। ये स्टोर जो उनको जस्टिस वर्मा को सीआरपीएफ की गारद मिली है, उसके गार्ड रूम से बिल्कुल सटा हुआ है, पास में ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर का आदमी उसको एक्सेस करके वहां अवैध तरीके से कैश रख सकता है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अब दूसरा मामला कि कौन वहां कैसे पहुंचा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से तय होता है कि साहब किस तरह की कागजी कार्रवाई होगी किसी क्राइम सीन से। तो सबसे पहले कि कॉल जो गई थी जस्टिस वर्मा के घर से आग की, वो किसे गई? नाउ लेट्स टेक अप क्वेश्चन नंबर 5। जस्टिस यशवंत वर्मा के परिवार जो है वो कह रहा है कि हमने फायर विभाग को कॉल किया था। चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, वो जब रिकॉर्ड खंगाल लिए हैं तो वो कह रहे हैं कि कॉल पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर को गई थी। तो यहां विवाद होता है कि कौन पहले पहुंचा, क्योंकि अगर पीसीआर पहले पहुंची थी या वहां पहुंची थी तो जैसे मैंने पहले कहा, उसे कागजी कार्रवाई करनी थी। अब सवाल नंबर 6 आता है यहां पे कि जब कैश की बात थी वहां पे, 14 की रात को वीडियो शूट हो गए थे, 15 को इत्तला दी जा रही थी चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह को, तो ये डिनायल कहां से आ गए? 14 मार्च को कैश की रिपोर्ट थी, 21 मार्च को टीवी चैनल ने फायर सर्विस के नाम पर कहा कि नो कैश। ये अचानक डिनायल कहां से आ गया? उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस चीफ का एक और बयान आया कि मैंने कभी नहीं कहा कि नो कैश, यानी डिनायल का भी डिनायल हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन ये कहा था कि ये जो खबरें छप रही हैं तमाम कैश की और उनका जो ट्रांसफर हुआ है जस्टिस वर्मा का, वो र्यूमर हैं और मिसलीडिंग है। तो ये कहां से आया था? सवाल 7, जस्टिस वर्मा का जो ट्रांसफर है, 21 मार्च को जज साहब के ट्रांसफर की खबर आ गई थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर कैश के कारण नहीं या कैश कांड के कारण नहीं, एक इन हाउस इंक्वायरी के चलते हुआ है। 22 मार्च को जस्टिस वर्मा को न्यायिक काम से हटा दिया गया। उसके बाद 3 सदस्य की समिति बनी। अब जली कैश के वीडियो अपलोड होने के बाद अब जो खबर आ रही है कि 24 तारीख को एक और कॉलेजियम की बैठक हुई है और उनको तय हुआ है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो एक 20 तारीख की डेट आती है और एक 24 की डेट आती है।
सवाल 8, जस्टिस वर्मा से जो सवाल पूछे गए कि 14 मार्च को जब आग लगी, जली हुई कैश मिली, तो जली हुई कैश 15 को हटाई गई, तो पूछा गया था उनसे कि कैश कहां से आई। 21 मार्च को पूछा गया कि जली कैश किसने हटाई। यानी गुरुवार टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपने के एक दिन पहले और मार्च 24 यानी आज कॉलेजियम ने फैसला किया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी उनके पेरेंट कोर्ट भेज दिया जाएगा। इससे इंडिकेशन क्या मिलता है कि खबर छपने के एक दिन पहले से उन्हें इसी कैश कांड के चलते ट्रांसफर करने की बात चल रही थी, लेकिन ये पता नहीं चला। अब इस इमरती से भी ज्यादा घुमावदार प्रक्रिया से जो पुलिस और कोर्ट ने निर्मित की है, उससे इस मामले की जांच पर क्या असर पड़ेगा, या आगे अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी जो लड़ाई होगी उस पर क्या असर पड़ेगा, ये कानून के चार आने की समझ रखने वालों को भी पता चल चुका होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा था पैसा कहां से आया, जला पैसा कहां गया। उनका जवाब देखिए, यह साफ बता देगा कि अब पेच फंस गया है। तो क्या है स्टैंड जस्टिस वर्मा का? कि उनकी जानकारी में कोई कैश नहीं है। कैश नहीं है तो उस कैश का यानी इनकम का स्रोत यानी सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कैश नहीं है तो हटाया कुछ नहीं गया। अब अगर आप कुल मिला के देखें तो इस मामले का रायता जो फैलना शुरू हुआ है वो दिल्ली पुलिस के काम के तरीके से हुआ है। क्या कहीं दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने में इस बड़े मामले में थोड़ी कॉशन बरती और पहले उसने अपना पुलिस का काम करने की जगह क्या पुलिस ने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की तरफ या ऊपर देखा कि इसका पॉलिटिकल फॉलआउट या बड़ा फॉलआउट क्या हो सकता है, और जो बेसिक पुलिस का काम होता है वो शायद उतनी ठीक तरह से नहीं हुआ। अब हम यहां सवाल करते हैं, जब जली हुई कैश मिली तो जब्त क्यों नहीं हुई? पीसीआर ने मौके पर डायरी में क्या नोट किया? क्या मामला कंट्रोल रूम ने लोकल तुगलक रोड थाने तक पहुंचाया? अगर पहुंचाया तो क्या थाने की डायरी में दर्ज हुआ? कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज हुई? जली कैश एविडेंस थी, उसकी निगरानी क्यों नहीं हुई? अब सरकार भी इस मामले पर गो स्लो मोड में है। मंत्री कह रहे हैं कि 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक ऑनरेबल जज है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। उधर विपक्ष हल्ला काट रहा है थोड़ा बहुत, तो राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ साहब ने एक नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर ली है। यानी एक मामला जो देश की न्यायपालिका, जो लोकतंत्र का एक पिलर है, उसकी साख पर ना बैठने वाला दाग लग सकता है। उस पर बाकी 2 डेमोक्रेटिक पिलर्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वेट एंड वॉच मोड में है। आप यानी देश की 150 करोड़ के करीब की जनता जो इस लोकतंत्र के माई बाप हैं, अब ये बताइए कि आपकी क्या राय है? क्या जांच सही दिशा में है? उसकी स्पीड वैसी ही है या जैसी किसी ऑनरेबल डेमोक्रेसी में होनी चाहिए? ये कमेंट्स में बताइएगा साहब। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।